मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल जो हमने पढ़ाया था लास्ट लेक्चर में, उस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है ना, और कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसके रिगार्डिंग देखेंगे और उसको और अच्छे से समझेंगे। ठीक है ना, आज मैं आपको कुछ एग्जांपल बताऊंगा, है ना, थोड़ा सा एक और अच्छे से मैं ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी को एक बार और अच्छे से मैं बताऊंगा। ठीक, एंड देन उसके बाद अगर टाइम मिला तो एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, एंड इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, शेप एंड साइज ऑफ अर्थ के कारण से, ठीक है, एल्टीट्यूड के कारण से एंड डेप्थ के कारण से। ठीक है, तो आज इन सब टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले लास्ट टाइम हम लोग ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी के बारे में देख रहे थे, है ना। तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी क्या बताया था हमने, उसका जो मैंने फॉर्मूला डिराइव किया था, ठीक है, यू से डिफाइन किया था। क्या फॉर्मूला था? माइनस जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस जी एम अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ पे कैपिटल एम क्या था? मास ऑफ अर्थ, स्मॉल एम क्या था? मास ऑफ अनदर बॉडी विच इज प्रेजेंट इन रीजन ऑफ ग्रेविटेशन फील्ड, ठीक है ना, एंड देन और आर क्या था? पोजीशन ऑफ मास ऑफ बॉडी, पोजीशन ऑफ मास ऑफ अनदर बॉडी एट अ डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ द अर्थ, कितना है? आर, ठीक है। और यहाँ पे माइनस का यहाँ पे क्या लॉजिक था? माइनस यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा था कि इस ग्रेविटेशन फोर्स है वो अट्रैक्टिव इन नेचर है, ठीक है। उसके बाद और इसमें हमने क्या देखा था, ठीक है, और इसमें हमने बताया था आपको कि ग्रेविटेशन पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशन पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी, ये जो है रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करता है। ग्रेविटेशन पोटेंशियल और पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है? रेफरेंस पॉइंट पे। बट डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी एंड डिफरेंस इन ग्रेविटेशन पोटेंशियल, ठीक है, या पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, ये क्या होता है? वो इंडिपेंडेंट होता है रेफरेंस फ्रेम पे। कैसे? थोड़ा एक बार और अच्छे से हम लोग समझ लेते हैं। सपोज आप कंसीडर कीजिए, ये मेरा क्या है? अर्थ सरफेस में रेफरेंस पॉइंट है, पॉइंट 1 एंड ये दो क्या है? फाइनल स्टेज है। ये रेफरेंस है। इसके रेफरेंस में अगर हमने एक मासिव बॉडी m को, ठीक है, h हाइट पे यहाँ से यहाँ पे लाया, ठीक है ना, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वो जिस अर्थ यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा? मैक्सिमम होगा। कितना होगा? ये mgh होगा। कितना होगा? ये mgh होगा, है ना। तो इसके कारण जो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी यानी Pe@2 जो क्या होगा? ये mgh, ये सब हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, है ना। एंड देन यहाँ पर जो होगा पोटेंशियल P एट इनिशियल पोजीशन पे, यहाँ कितना होगा? 0। क्यों? क्योंकि ये क्या है? मेरा रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है ना, ये क्या है? मेरा रेफरेंस पॉइंट RT, समझ में आएगा, ठीक है ना। तो देखिए 0 से क्या हो गया? इंक्रीज किया, ठीक है। तो जैसे हम अर्थ के पास आते हैं, नियर द सरफेस, मोलर पोटेंशियल क्या होता है? कम होता है। और सबसे मिनिमम कहाँ पे होता है? सेंटर पे। ये चीज हमने आप लोगों को पहले भी ग्राफ में बताया था, पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में ऐसा, और फिर यहाँ पे सरफेस के बाद ऐसा। तो लेकिन ये तो क्या था? मैग्नीट्यूड था ना। अगर हम आपको बताए डायरेक्शन के साथ, तो ये ऐसा था, ठीक है ना, और इसके बाद सरफेस के बाद जाके ऐसा था। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि पोटेंशियल एट इन्फिनिटी क्या होता है? 0, और इन्फिनिटी 0, और वो वैल्यू क्या होता है? इधर मैक्सिमम होता है। एंड मिनिमम कहाँ होता है? सेंटर पे। कितना होता है? 3/2 ऑफ जो सरफेस पे जितना पोटेंशियल एनर्जी है या पोटेंशियल है उसके बराबर होता है ना। यहाँ पे सबसे मिनिमम होता है सेंटर पे। तो यहाँ से भी क्लियर होता है कि जैसे से ऊपर जाते हैं, देखिए यहाँ पे 0 है, जैसे से ऊपर गए पोटेंशियल क्या हो गया? मेरा इंक्रीज हुआ। समझ में आया क्या? क्योंकि निगेटिव अगर Gmm/r², r बढ़ेगा तो वो पूरा जो रिजल्ट है Gm/r² वो क्या होगा? घटेगा। और नेगेटिव में घटने का मतलब क्या होता है? वैल्यू बढ़ना। तो इसलिए हम जितना दूर जाएंगे, है ना, जितना दूर जाएंगे अर्थ सरफेस से, जितना हाइट गेन करेंगे इस बॉडी का, इसके कारण जितना पोटेंशियल है वो कितना होगा? mgh होगा। समझ में आएगा? ठीक है। अब देखिए रेफरेंस पॉइंट, इस रेफरेंस में कितना है? mgh। लेकिन देखिए एक्चुअली ये mgh क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है ना। हम कभी भी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट में पोटेंशियल नहीं निकाला, हम लोग इसके बारे में नहीं देखते हैं ना। हम हमेशा किसके बारे में? पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में हमेशा। देखिए फिजिक्स में कुछ भी फिजिक्स में जो भी चीज हम पढ़ते हैं, ठीक है, उसका कोई ना कोई एक रेफरेंस वैल्यू होता है, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट हो, वेलोसिटी हो, एक्सीलरेशन हो,
यानी कुछ भी हो, ठीक है ना, उसका जो कोई भी रेफरेंस वैल्यू होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पोटेंशियल है, पोटेंशियल रेफरेंस वैल्यू क्या है यहाँ पे, तो इसके जो इस ये mgh है वो किसके रेफरेंस में, यहाँ के रेफरेंस में, समझ में आया क्या, ठीक है ना। अगर मान लीजिए यहाँ पे रहता mgh, सपोज मान लीजिए सपोज ऐसा कुछ होता, यहाँ पे होता mgh, तो यहाँ पे कितना होता 2 mgh, क्योंकि कितना हाइट है h, तो इट मींस क्या आ गया पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस वैल्यू हमने चेंज किया, रेफरेंस वैल्यू हमने mgh रखा, तो पोटेंशियल वैल्यू क्या हो गया mg 2h आ गया, समझ में आया क्या, ठीक है। हम लोग फिर से यहाँ पे जो था पहले का डेटा वो लिखते हैं 0, तो यहाँ पे कितना होगा mgh, ठीक है। अब देखिए दोनों को मैंने डिफरेंस किया है ना, दोनों को डिफरेंस करो कितना होता है mgh, तो दोनों का जो डिफरेंस हुआ यहाँ पे, जो डिफरेंस है डिफरेंस इन p कितना आ गया मेरा mgh माइनस 0, mgh माइनस 0, आंसर कितना है mgh। तो देखिए डिफरेंस कितना है mgh। अगर मान लो हमने जो रेफरेंस पॉइंट है इसका वैल्यू हमने चेंज किया, कितना चेंज किया, सपोज हमने क्या ले लिया दूसरा कंडीशन p1 डैश कितना ले लिया, मान लीजिए यहाँ पे mgh ले लिया, तो p2 डैश कितना होगा 2 mgh, और अगेन आपको 2 mgh में से mgh माइनस करो तो आंसर कितना आएगा mgh। तो इट मींस क्या हुआ, इट मींस ये है कि जो पोटेंशियल है किसी भी पॉइंट का वो किसी रेफरेंस पॉइंट के वैल्यू पर डिपेंड करता है, बट जो चेंज इन जो पोटेंशियल एनर्जी है या पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमेशा क्या होता है, वो इंडिपेंडेंट ऑफ रेफरेंस फ्रेम होता है, समझ में, ये चीज हमने लास्ट लेक्चर में आप लोग को लिखाया था, ठीक है। चलिए अगेन वहां पे मैंने एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बारे में डिस्कस किया था, ठीक है ना। ये मान लीजिए सेंटर r रेडियस है ना, और यहां से ये पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है r है, ये कितना है यहाँ पे m है ना। तो बताइए ये यहाँ से यहाँ के बीच में कितना डिस्टेंस होगा, ये r माइनस सॉरी ये जो होगा कैपिटल स्मॉल r माइनस r है ना, या तो आप h इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग कैपिटल R माइनस r, सो r इक्वल टू कितना हो जाएगा h प्लस, इधर लिख लेते हैं r इक्वल टू कितना हो जाएगा r प्लस h, समझ में आएगा है ना। तो यहाँ पर जो हमने पोटेंशियल निकाला था कहाँ पे, यूज s सरफेस पे एंड u एट हाइट h पे, तो डिफरेंस क्या होगा फाइनल माइनस इनिशियल, तो uh माइनस us क्या निकाला था माइनस क्यों होता है, ड्यू टू अट्रैक्टिवली नेचर कांस्टेंट माइनस mgh 1 प्लस h अपॉन r, ये रिजल्ट आया था, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आज इसका हम लोग कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। यहाँ तक हमने लास्ट लेक्चर में इसके बारे में अच्छे से पढ़ा था, ठीक है ना। अब हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक, फर्स्ट, ठीक है, सपोज, ठीक है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन पोटेंशियल एनर्जी है ना। ये मान लीजिए ये कितना है m1, ये कितना है m2, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है स्मॉल r, कितना डिस्टेंस है स्मॉल r, ठीक है ना। तो इसका जो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी होगा यानी u होगा वो क्या होगा माइनस ऑफ g m1 m2 अपॉन r, ये हमने डिराइव कर रखा है, माइनस ऑफ g m1 m2 अपॉन r, माइनस ऑफ g m1 m2 अपॉन r, ठीक है। ये हमने दो मास सिस्टम के लिए निकाल लिया। तो देखिए यहाँ पे एक चीज सोचने वाली बात है, जो ये मैंने पहले भी आपको बताया था, जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो पर्टिकुलर एक मास पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी हमेशा क्या होता है स्टोर्ड एनर्जी होता है एक सिस्टम का, है ना। जैसे यहाँ पे ये दोनों मास मिलकर पूरा सिस्टम यहाँ पे डिफाइन किया, एक सिस्टम यहाँ पे फॉर्म किया है। तो इस सिस्टम का जो मास होगा, सिस्टम का जो एनर्जी होगा वो इसके दोनों मास के कारण से होगा, और वही क्या है मेरा स्टोर्ड एनर्जी पोटेंशियल माइनस g m1 m2 अपॉन
r। लेकिन जो ग्रेविटेशन पोटेंशियल बारे में पढ़ते हैं, है ना, पोटेंशियल एनर्जी नहीं, पोटेंशियल, उस वो किस पे डिपेंड करता है, वो सिर्फ एक सिस्टम और एक मास का, ठीक है ना, कितना पोटेंशियल यानी कितने डिस्टेंस तक उसका इफेक्ट रहता है ना, उस चीज के बारे में डिस्कस करते हैं इसमें ग्रेविटेशन पोटेंशियल। वो एक पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में हम लोग देखते हैं कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई m मास है और यहाँ पे कोई इस पॉइंट P पर आपको इसका पोटेंशियल निकालना, मींस इसके अंदर पोटेंशियल ऑलरेडी स्टोर्ड है। अब इसका पोटेंशियल, इसका ताकत, इसका पावर, इसका जो एरिया है वो आपने कितना स्प्रेड कर रखा है, इसका अपना फील्ड में ही होगा वो एरिया, ठीक है, वो फील्ड में कहाँ होगा, पॉइंट P, तो -gm/r। माइनस क्यों लगा है, ड्यू टू अट्रैक्टिव नेचर के कारण से, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गया। जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो एक हमेशा पेयर ऑफ द मासेस के बीच में लगता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे m1 m2, तो यहाँ पे इसका भी इसके रिस्पेक्ट में उतना ही होगा, इसका भी सेम होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों का प्रोडक्ट पे डिपेंड, यू किस पे, m1 m2 के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। समझ में आया क्या, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट 2 मास के लिए देखा, अब हम क्या करते हैं 3 मास लेते हैं, है ना, 3 मास m1 m2, और यहाँ पे सेंटर पे हमने कितना दे दिया m3, तो यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस था कितना था, यहाँ पे r था, तो ये क्या होगा r/2, और यहाँ पे कितना होगा r/2। तो नेट जो हम लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा बताओ, सिस्टम का। अभी हम किसके बारे में देख रहे हैं, सिस्टम का, ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम कितना होगा, सिस्टम का मतलब चाहे इंफिनिटी से सारे मास को इस पूरे जो सिस्टम बनेगा वो सिस्टम के पास लाओ, या यहाँ के मास को कहाँ पे ले जाओ, इंफिनिटी पे। तो वर्क डन जो लगता है, ठीक है, चाहे मास को इंफिनिटी से यहाँ लाओ, चाहे यहाँ से वहां ले जाओ, ठीक है ना, तो उसमें जो होता है वर्क डन वो किसी पोटेंशियल एनर्जी में जाके यहाँ पे स्टोर होता है। समझ में आया क्या, तो यू ऑफ सिस्टम, है ना। एक और चीज जो पोटेंशियल जो बताया था, मास को अगर इंफिनिटी से इस पॉइंट तक लाएंगे तो नेगेटिव वर्क डन लिखेंगे, अगर बॉडी से इंफिनिटी तक ले जाएंगे तो क्या लिखेंगे, पॉजिटिव, है ना। इस चीज का ध्यान रखना, ये हमने बताया भी आप लोग को। यू ऑफ सिस्टम क्या होगा, -g। सबसे पहले देखिए कितना है, 1 2 3, यहाँ पे कितने मास है, 3 मास है, 1 2 3। सबसे पहले इसका इसके साथ पेयर, है ना, इसका इसके साथ पेयर, और फिर इसका इसके साथ पेयर, फिर इसका इसके साथ पेयर। कितने पेयर बने यहाँ पे, 3 पेयर। तो सबसे पहले हम पेयर किसके किसके लिखते हैं, 1 और 2 का, है ना। माइनस तो सब में कॉमन नहीं रहेगा, माइनस कॉमन रहेगा और g कॉमन रहेगा, है ना, सब में कॉमन रहेगा। क्या होगा बताओ, सबसे पहला m1 m2, है ना, m1 m2 अपॉन टोटल डिस्टेंस कितना है r, फिर प्लस इसका इसके साथ, है ना, दूसरा पेयर। क्या होगा यहाँ पे, अभी ये हमने ब्रैकेट में लिखा है, क्या होगा m1 m3 अपॉन r/2, फिर प्लस में m2 m3, फिर यहाँ पे क्या होगा r/2, है ना। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे क्लोज कर लेते हैं, ठीक है ना। इसको अगर हम लोग और अच्छे से लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, -g, ठीक है ना, नीचे क्या ले लेंगे g, नीचे r ले लेंगे, फिर ऊपर कितना हो जाएगा m1 m2 प्लस 2 m1 m3 प्लस 2 m2 m3। ये मेरा आंसर आ गया, इतना जूल, है ना, इतना जूल मेरा इसका आंसर आ गया, ठीक है। ये तो एक प्रोसेस हुआ, ठीक है ना, तो ये इसको करने का ये प्रोसेस है, ठीक है। लेकिन एक बात, अगर हमारे पास 3 से 4 आ जाए, 4 से 5 आ जाए, तो कितने पेयर बनेंगे, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कितने पेयर बने, 1 2 3 पेयर बने, यहाँ पे 3 मास था, 3 पेयर बने। अगर मान लो एक मास और लगा तो 4, तो क्या वो 4 पेयर बनते हैं, नहीं, वो 4 पेयर नहीं बनते, ठीक है। तो वो पेयर कितना बनता, वो 6 पेयर बनते। कैसे, देखिए, तो नंबर ऑफ पेयर निकालने का मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, ठीक है, फिर उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे पेयर निकाल सकते हैं, है ना। तो नंबर ऑफ पेयर, ऐसे नंबर ऑफ पेयर क्या होगा, n इंटू n माइनस 1 बाय 2, है ना, n इंटू n माइनस 1 बाय 2। ये हमेशा ध्यान रखिए, जो नंबर ऑफ पेयर जो यहाँ पे निकालने मासेस का, ठीक है। तो
आपको पूरा सिस्टम का निकालना हो तो फिर ऐसे करेंगे, है ना, पूरा सिस्टम का निकालना हो तो फिर ऐसे करेंगे, नहीं तो फिर करने का फिर आप सेपरेटली देख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक दो चीज और बताऊंगा, ठीक है, पहले ये देख लेते हैं। यहाँ पे n कितने हैं, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे कितने n था, इस वाले क्वेश्चन में 3 था, तो चलिए इस वाले क्वेश्चन को हम लोग चेक करते हैं। n क्या है, नंबर ऑफ मास, ठीक है, n क्या है, नंबर ऑफ मास। इस वाले क्वेश्चन में चेक करते हैं, इसमें 3 पेयर था, अब इसमें कितने पेयर का बनता है, ऐसे करते हैं। देखिए अगर इफ n इक्वल टू 3 तो बताओ नंबर ऑफ पेयर कितना फॉर्म होगा, 3 इंटू 3 माइनस 1/2, तो कितना आ गया आंसर इसका 3। कितना पेयर बनेगा इसका, 3 पेयर बनेगा, ठीक है, समझ में, ठीक है, कितना पेयर बनेगा इसका 3, तो वो बना भी। अगर मान लो 4 हुआ तो 4 इंटू 4 माइनस 1/2 कितने आएंगे, 6 आएंगे, है ना। तो सबसे पहले आप पेयर निकाल लो, ठीक है, आप इसके अकॉर्डिंग आप पेयर को टोटल पेयर उसमें देखो किसके साथ क्या है, एक बार जो पेयर बन गया फिर उसके साथ दोबारा नहीं करेंगे, है ना, फिर दूसरे के साथ करेंगे, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन करते हैं इसमें और समझ में आएगा। नेक्स्ट अब मास को हम लोग कहां पे लेते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल पे लेते हैं। कहां लेते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल पे। एम एम एम, ये कितना हो गया, ए ए ए, एंगल कितना आ गया 60 डिग्री, एंगल क्या आ गया 60 डिग्री, और यहाँ पे 60 डिग्री। अगेन आपको क्या निकालना है, फाइंड मास ऑफ द सॉरी फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। आपको यू ऑफ सिस्टम निकालना है, यू ऑफ सिस्टम निकालना है, ठीक। तो कैसे करेंगे यू ऑफ सिस्टम, देखो सबसे पहले नंबर ऑफ पेयर, नंबर ऑफ पेयर कितने मास है, 1 2 3, 3 मास है, तो 3 इंटू 3 माइनस 1/2 कितने पेयर आ गए 3। तो देखो 3 पेयर बनेंगे, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, है ना। तो देखिए तीनों क्या है, सेम डिस्टेंस में, मैं डायरेक्ट लिखूं इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो डायरेक्ट मैं लिख देता हूं, इसका आंसर u आ जाएगा -3 ऑफ g m² a, ठीक है, क्योंकि दोनों मास के बीच का डिस्टेंस कितना a, इसके मास कितना a, तो इसका gm² a, इसका gm² a, g तो माइनस ऑफ 3, क्योंकि u क्या होता है माइनस है, u ऑफ सिस्टम क्या आ गया -3 gm² a, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे हैं, सपोज है ना, इनिशियली इक्विवेलेंट एंगल के वर्टिसेस पे जो मास है इक्वली कितना है mm, ठीक है, कितना है mm है ना, और यहाँ पे जो इसका जो डिस्टेंस है कितना है a है ना, इसका डिस्टेंस कितना है a है। तो आपको फाइंड करना है, ठीक है। सबसे पहले इनिशियली कितना था m था, और कहाँ पे इक्विवेलेंट एंगल के वर्टिसेस पे, तो आपको इससे फाइंड करना है कि पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम, ठीक है। इनिशियल कंडीशन क्या है, तीनों पे मास कितना है mm, और इसके बाद सेकंड कंडीशन क्या लेते हैं कि आप तीनों पे मास कितना लेना है 2m, कितना लेते हैं तीनों पे मास कितना लेना है 2m, देन फाइंड द नेट पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, देन फाइंड द डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन लिख लो, इसका फाइंड डिफरेंस in potential energy if initially m mass placed on the vertex of equilateral
triangle, then ठीक है, find difference in potential energy if initially m mass placed in the vertex of the equator triangle, then to a mass placed on the vertex, ठीक है। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, टू ए मास प्लेस कर रहे हैं वर्टेक्स पर, देन आपको क्या फाइंड करना है, डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो आपको पहले यू इनिशियल निकालना, फिर आपको यू फाइनल। तो यू इनिशियल ऑफ द सिस्टम, ठीक है, तो आपको जो नेट यू लिखना है ना, यहाँ पर जो नेट यू होगा क्या होगा, यू इनिशियल, ठीक है, यू नेट यू क्या होगा, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। यू इनिशियल किसके कारण से, किस मास के कारण से, एम मास के कारण से, यू फाइनल टू एम मास के कारण से। अब यहाँ पे फॉर्मूला लिखो और आंसर निकालो, ठीक है। तो देखते हैं कैसे करेंगे, ये लिखो क्वेश्चन, ठीक। तो देखो यू नेट, सबसे पहली बात यू फाइनल क्या होगा, माइनस ऑफ, ठीक है। तो पहले क्या था, दो केसेस है ना, ठीक है, ये इनिशियल कंडीशन है ना, ये इनिशियली है। फाइनली क्या था, फाइनली मेरा कितना था 2m, फाइनली मेरा कितना था इधर 2m, फाइनली क्या था यहाँ भी 2m। तो ये वाला जो कंडीशन ये क्या है, इनिशियल, और ये क्या है, फाइनल कंडीशन है। तो यू फाइनल कितने मास से कहां से, 2m मास से कहां से, माइनस ऑफ 3, क्योंकि देख अभी हमने निकाला था ना इक्विलेटरल ट्रायंगल पे कितना होता है, 3 माइनस ऑफ 3 gm स्क्वायर अपॉन m, gm स्क्वायर अपॉन a क्या था, जो डिस्टेंस था दोनों मासेस का, 3g, m की जगह कितना 2m, m स्क्वायर जगह कितना होगा 2m स्क्वायर अपॉन a, है ना। ये मेरा आ गया फाइनल माइनस इनिशियल, है ना, माइनस इनिशियल। यू इनिशियल भी कितना होगा, यू इनिशियल कितना है m वाला, है ना, तो यहाँ कितना होगा माइनस ऑफ, फिर माइनस करके माइनस ऑफ 3g m स्क्वायर अपॉन a, ठीक है। इन दोनों को माइनस करो और आंसर निकालो, कितना आ गया बताओ। देखो ये माइनस तो फार्मूला का है और ये माइनस पोटेंशियल एनर्जी का है ना। तो कितना होगा इसका आंसर, यू नेट आ जाएगा 3g, यहां से लेते हैं, यहां कितना होगा 4, यानी माइनस ऑफ 12g m स्क्वायर अपॉन a, है ना। फिर यहाँ पे प्लस 3g m स्क्वायर अपॉन a, तो 12 में से 3 गया कितना हो गया, माइनस 12 में से 3 गया माइनस 9g m स्क्वायर अपॉन a, ठीक है। तो देखिए g m स्क्वायर अपॉन a, ये क्या है, u इनिशियल के है ना, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या, सो जो यूनिट है, यू डिफरेंस है, कितना आ गया माइनस ऑफ नाइन, ठीक है ना, माइनस ऑफ 9, या तो ये लिख लेना 9 यू नेट होगा 9 इंटू यू इनिशियल जी एम स्क्वायर अपॉन, ऐसे इसको ऐसे ही लिखते हैं ना, माइनस ऑफ 9 जी एम स्क्वायर अपॉन, ठीक है क्या, कोई दिक्कत समझ पाए। ये मेरा फाइनल। नेक्स्ट मान लीजिए हमारे पास क्या है, स्क्वायर, क्या स्क्वायर, साइड का लेंथ कितना ए, यहाँ पे कितना हो गया m,
यहाँ पे कितना हो गया m, यहाँ पे कितना हो गया m, और यहाँ पे कितना हो गया m, है ना। और ये लेंथ कितना हो गया √2a। सिमिलरली ये लेंथ कितना हो गया √2a, क्योंकि डायगोनल स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है √2 इंटू साइड, साइड कितना है a। चलिए अब हमको क्या करना है, अगेन आपको फाइंड करना है सिस्टम का। अगेन आपको क्या फाइंड करना है सिस्टम का। तो चलिए u ऑफ सिस्टम निकालना है आपको, तो u ऑफ सिस्टम निकालना है। u ऑफ सिस्टम क्या होगा u ऑफ सिस्टम, तो u ऑफ सिस्टम निकालने के लिए अगेन आपको क्या पता करना पड़ेगा नंबर ऑफ पेयर। तो नंबर ऑफ पेयर, नंबर ऑफ पेयर। अब हमेशा जल्दबाजी मत करना, 4 है तो 4 लिख देंगे, है ना। 3 था तो 3 GMS को, तो 4 है तो 4, ऐसे नहीं करना, है ना। तो आपको क्या पहले नंबर ऑफ पेयर निकालो, कितने नंबर ऑफ पेयर n इंटू n माइनस 1/2। n कितना है यहाँ पे 4, 4 इंटू 4 माइनस 1/2, तो यहाँ पे कितना आ गया 6 पेयर। कितने पेयर आएंगे 6। अब 6 पेयर के अकॉर्डिंग 6 पेयर बनेंगे। 6 पेयर देखो, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, और इसका इसके, और इसका 4 तो ये हो गए, है ना। एक इसका इसका, इसका इसके साथ, इसका इसका, फिर यहाँ पे कितने बन गए 4 पेयर तो ये हो गए। अब बाकी के 2 पेयर कौन सा होगा, बाकी 2 पेयर इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, डायगोनल के लोग, है ना। तो सबसे पहली बात हम लोग ऐसे लिखते हैं, सबसे पहले जो साइड के लोग, है ना, साइड के लोग कितने पेयर बने 4, और डायगोनल के लोग 2। तो 4 जो पेयर होंगे साइड के लोग, ये चारों क्या होंगे सेम, यहाँ पे सेम मास सेम डिस्टेंस पे, तो चारों से क्या ले लेंगे मल्टीप्लाई ले लेंगे। तो जो मेरा u सिस्टम आएगा, है ना, u सिस्टम आएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, है ना। 4 इंटू माइनस में लिखिए, -4 इंटू ये चारों साइड कितने पे gm स्क्वायर अपॉन a, gm स्क्वायर अपॉन a, gm स्क्वायर अपॉन a। यहाँ कितना 4 इंटू -4 इंटू gm स्क्वायर अपॉन a, gm स्क्वायर अपॉन a, ठीक है ना। अगेन आपको और क्या करना है, एक और क्या प्लस करना है, इसका और इसका इसका। अब ये सिंपल एल्जेब्रा हम क्यों किया, क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी होता है क्या होता है स्केलर क्वांटिटी होता है, इसलिए क्या होता है स्केलर क्वांटिटी, इसलिए इसको सिंपल एल्जेब्रा में हमने लिख दिया, है ना। प्लस 2 डायगोनल के लोग, तो 2gm स्क्वायर, डायगोनल का लेंथ कितना है gm1 m2 अपॉन a होता है ना, डायगोनल लेंथ कितना √2a, है ना। अब यहाँ पे क्या करना है, इसको ऐड करना है, तो कितना होगा 2gm स्क्वायर, तो gm स्क्वायर अपॉन a, यहाँ से आ जाएगा gm स्क्वायर अपॉन a, gm स्क्वायर अपॉन a, यहाँ से कितना आ जाएगा -4, है ना, -4, और यहाँ पे कितना आ जाएगा -4 प्लस √2/a, है ना, -4 अपॉन √2/a, इतना जूल। ये आंसर आ गया अपना पूरा सिस्टम, समझ में आ गया, ठीक है। क्या करना है, पहले पेयर काउंट करना है, पेयर कितने हैं 6, तो 4 पेयर कौन सा होगा, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, ये चारों पेयर इक्वल डिस्टेंस पे इक्वल मास पे है ना। और 2 पेयर किस पे डायगोनल के लोग हैं, तो मैंने चारों को 4 से कर दिया मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पे 2 से, तो ये भी क्या है इसे यहाँ पे +2, ये माइनस होगा, सॉरी ये माइनस में, यहाँ पे माइनस में लिए, यहाँ पे माइनस होगा, और फिर यहाँ पर अगर हम बाहर भी माइनस ले लिए, यहाँ पे बाहर माइनस ले लिए, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, हाँ ये डायरेक्ट आ जाएगा प्लस में, तो -gm स्क्वायर अपॉन a, क्योंकि ये पोटेंशियल एनर्जी किस में लेते हैं हम लोग माइनस में लेते हैं, तो ये माइनस में फिर प्लस फिर माइनस इसका, तो इसलिए इतना आंसर का -gm स्क्वायर अपॉन a 4 प्लस √2/a, a नहीं होगा 4 प्लस √2 से √2 gm स्क्वायर अपॉन a, ठीक, 4 प्लस √2 ये आ जाएगा, कोई दिक्कत, क्योंकि a तो हमने कॉमन ले लिया ना। चलिए अब इसको अल्टरनेट मेथड, इसका अल्टरनेट मेथड, अल्टरनेट मेथड, इसका अल्टरनेट मेथड क्या है, शॉर्ट ट्रिक्स मान लीजिए, अल्टरनेट मेथड क्या शॉर्ट ट्रिक्स है, ठीक है। उसमें कंडीशन क्या होना चाहिए इस मेथड में, जो मेरा शॉर्ट ट्रिक्स अल्टरनेट मेथड में शॉर्ट ट्रिक्स आपको बता रहा हूँ, ये क्या शॉर्ट ट्रिक्स, ठीक है। इसमें कंडीशन क्या होना चाहिए, जो ऑल मासेज है क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए, ठीक है।
मास क्या है यहाँ पे, इक्वल है। समझ में आया क्या, मास क्या है यहाँ पे, इक्वल है। तो कैसे करेंगे इसको, करने का तरीका, ठीक है। देखिए इसको करने के लिए जो हमारा यू ऑफ सिस्टम होगा, क्या होगा, यू ऑफ सिस्टम होगा, वो होगा माइनस ऑफ, है ना, छोड़िए माइनस फोर है, कोई दिक्कत नहीं। यू ऑफ सिस्टम जो होगा वो हम लिखेंगे n/2, है ना। यू ऑफ सिस्टम क्या होगा, n/2 इंटू n/2 इंटू इसमें से किसी एक मास के कारण से, ठीक है ना, इसमें इनमें से किसी एक मास के कारण से जितने पेयर पॉसिबल है उस पेयर का पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑल पॉसिबल पेयर, ऑल पॉसिबल पेयर ड्यू टू any one mass, ठीक है ना। n/2 पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑल पॉसिबल पेयर ड्यू टू एनी वन मास, इसमें से किसी एक मास से करके अब उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका आंसर आ जाएगा सिस्टम का। तो देखो इसको हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे, है ना। देखो डायग्राम फिर से बनाते हैं। ये कितना a है, a है, a है, a, ये कितना m, ये कितना m, ये कितना m और ये कितना m, है ना। अब देखिए ये डिस्टेंस यहाँ से है कितना, √2a, ये कितना है √2a, समझ में। अब देखिए जो हमारा पोटेंशियल है किससे, शॉर्टकट मेथड से, n/2, n कितने 4/2, 4/2 आगे पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ऑल पॉसिबल, कितना हो गया पोटेंशियल एनर्जी, इसके कारण हम एक मास मान लेते हैं, सपोज ये 1 2 3 एंड 4, हम किस मास के कारण से लेते हैं, फर्स्ट वाले से लेते हैं। इससे इसके साथ वो कितने पेयर पॉसिबल, इसके साथ ये पेयर पॉसिबल, इसके साथ ये पेयर पॉसिबल और इसके साथ ये पेयर पॉसिबल, 3 पेयर पॉसिबल है इसके साथ, है ना। तो हम तीनों पेयर लिखते हैं। तो उसमें से देखिए इसमें से ये पेयर और ये पेयर दोनों क्या सेम डिस्टेंस पे है, तो दोनों हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो -2 gm²/a, है ना। और जो एक और पेयर है इसको भी ऐड करना है, ऐड यहाँ पे देखो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो वो कितने पे, इससे देखिए एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये भी है ना। इससे कितने पॉसिबल पेयर है आपको बस वो देखना है ना, बाकी आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना। और एक और बात जो मैं बता रहा हूँ, इससे कितने पेयर बने, इसका मतलब नहीं हुआ कि इसका पोटेंशियल एनर्जी हुआ, है ना। ये खुद का मैं यहाँ पे बिल्कुल नहीं लिखा कि पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू वन मासेस, है ना। इस मासेस से कहाँ से पोटेंशियल एनर्जी हो सकता है कि कुछ इसमें कंपनसेट हो जाए, कुछ इधर से उधर चले जाए, इस चीज के बारे में आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। मैं सिर्फ बोल रहा हूँ इसके साथ कितने पेयर पॉसिबल है, उस पेयर के कारण से कितना मास होगा। आप ये बिल्कुल मत सोचना कि ये जो पेयर बन रहा है वो इस मास का टोटल पोटेंशियल एनर्जी है, ये बिल्कुल मत सोचना। समझ में आ गया क्या। पर्टिकुलर मास का पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए अलग मेथड होता है, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ जो मैं सिर्फ क्या देख रहा हूँ, जो यहाँ पे जो सिमेट्रिकल डायग्राम है चाहे कुछ भी हो, तो यहाँ पर जो m मास है, इक्वल मास जो यहाँ पे m है ना, इसके कारण से शॉर्टेज के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे 6 पेयर है, तो 6 पे अगर मान लो हमारे पास 10 इक्वल मासेस होता, ठीक है ना, तो 10 के 10 × 10 - 1/2, तो कितने हो गए 50, तो 50 पेयर बनाना पॉसिबल नहीं है ना, ठीक है ना। एटलीस्ट में कुछ रिड्यूस हो सकता है, इसमें 6 था, तो 6 में देखो यहाँ पे कितने 6 था, तो 6 में यहाँ पे देखो कितने पेयर बने, एक ये बना, एक ये बना, एक ये बना, है ना। तो कम से कम 50% यहाँ पे क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, तो 50% हमारे लिए क्या इजी हो गया, है ना। तो देखो एक पेयर तो ये है, एक पेयर ये है, इसके कारण से -2 gm²/a। अब इसके बाद एक पेयर ये है, तो -gm²/√2a, है ना। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं 2, है ना, तो 2 फिर यहाँ पे क्या करेंगे 2 × 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखो ये और ये कितना 2 होगा, है ना। तो यहाँ पर हम फिर कॉमन ले लेते हैं -gm²/a, ठीक है ना। तो 2 × 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा 4,
4 प्लस यहाँ पर फिर ये फिर 2 यहाँ से मल्टीप्लाई हो कितना आ जाएगा √2 है ना। तो देखिए वही सेम आंसर आएगा शॉर्ट ट्रिक से भी एंड देन जो प्रोसेस से भी। तो आपको दोनों मेथड आना चाहिए, कोई दिक्कत, ठीक है। इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन को करेंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन ये क्या है स्क्वायर है, मास क्या है यहाँ पे इक्वल मास है, ए है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये कितना है √2a, यहाँ पे कितना है √2a, ये सेंटर है ना एट O पे। आपको यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक है, देखो फाइंड ग्रेविटेशन पोटेंशियल gravitation potential at the center of the square, center of the system, ठीक है। तो ये क्या चारों मास है, इसका सिस्टम कहाँ पर होगा यहाँ पे, इसी को हम लोग क्या करेंगे सेंटर ऑफ मास बोल सकते हैं, इसी को सेंट्रोइड बोल सकते हैं, है ना। इसी को सेंटर ऑफ ग्रेविटी को क्या ये इक्वल मास डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल डिस्टेंस पे, कोई दिक्कत समझ में। तो ठीक है ये कितना आ गया मेरा ये, इसको फाइंड करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे फाइंड, इसको फाइंड करने का तरीका आपको कहाँ निकालना, V नेट एट सेंटर, है ना, यानी कहाँ पे O पे, ठीक है। तो देखिए O पे फाइंड करना है, तो आपको बताइए कि जब आप लोग यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हो, पोटेंशियल निकालते हो, पोटेंशियल डिफरेंस किस पे डिपेंड करता है, सेंट्रल बॉडी के मास पे, क्या उस पॉइंट पे करता है जिस पॉइंट पे हम लोग निकालते हैं, नहीं करता ना, क्योंकि वहां क्या था G कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर, जो स्मॉल m था, है ना, वो क्या था यूनिट मास था या पॉइंट मास या रेस्ट मास, हमने तीनों के लिए डिफिनेशन आपको बताया था। तो अब यूनिट मास हो तो उस मास का यहाँ पे कोई रोल होता नहीं है, है ना। अगर हम यूनिट मास लेंगे तो फोर्स के तरीका से चलेंगे, ठीक है, वर्क डन F.ds। अगर हमने रेस्ट मास लिया तो इंटेंसिटी के, मैंने दोनों तरीका करके आपको बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि इस यहाँ पर क्या है नहीं है उसके मास इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो डायरेक्ट आपको इस पॉइंट पे निकालना। तो यहाँ पे हम सपोज क्या मान लेंगे कि सपोज ये क्या है यहाँ पे यूनिट मास कंसीडर, है ना। सपोज यहाँ पे हम क्या मानेंगे सेंटर पे कंसीडर करते हैं यूनिट मास, सपोज एट द सेंटर, सपोज एट द सेंटर we consider यूनिट मास, क्या कंसीडर करते हैं यूनिट मास। तो देन आपको V सेंटर क्या होगा माइनस GM अपॉन R। तो देखिए इस मास के कारण से यहाँ पे क्या होगा माइनस GM अपॉन R, तो R क्या होगा ये डिस्टेंस होगा ना, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस होगा। सिमिलरली ये डिस्टेंस सारे डिस्टेंस क्या होंगे यहाँ पे, ये इक्वल डिस्टेंस है सारे के सारे, तो ये डिस्टेंस ये टोटल है √2 है, ये डिस्टेंस कितना होगा √2a/2। तो हम क्या लिख सकते हैं a/√2, इसको लिख सकते हैं क्या a/√2, है ना। अब देखिए V सेंटर, अब डिस्टेंस कितना हो गया सेंटर से यहाँ का √2 इज a/√2, है ना। हम लोग क्या लिखेंगे माइनस GM। अब ये देख ये सारे मास सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे है ना, तो कितने मास है 4 है, हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4G, ठीक है ना। कौन सा है स्मॉल m, क्योंकि यहाँ पे बॉडी क्या है स्मॉल m का, 4GM अपॉन R कौन सा होगा ये डिस्टेंस कितना a/√2, ये कितना होगा a/√2। इसका जो यूनिट होगा, यूनिट क्या लेंगे हम लोग, या तो इसको एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, एक और स्टेप लिख सकते हैं, क्या होगा 4√2GM अपॉन A, ठीक है। ठीक है यहाँ पे यूनिट लिख दीजिए आप, इसका यूनिट हो जाएगा क्या होगा इसका यूनिट, है ना, एनर्जी पर यूनिट मास। यहाँ पे क्या होगा एनर्जी कितना होता है जूल पर केजी, ठीक।
ये लिखिए आंसर। समझ में आएंगे ना? ठीक। अब आप लोग को एक चीज सोचना है, ठीक है ना? आप लोग को क्या सोचना है? आप लोग को सिर्फ ये बताना है, ठीक है, ये किसी भी बुक में दे नहीं रखा है, मैं बस आप लोग का पॉइंट ऑफ व्यू देखना चाहता हूँ कि आप किस तरीका से इस क्वेश्चन को देखते हो। अगर मैं आपसे पूछूं, समझ में आया क्या? अगर मैं आपसे पूछूं कि जैसे कि हम लोग, जैसे मान लो 4 मासेस है ना, वर्टिसेस, स्क्वायर वर्टिस पे, वर्टेक्स पे, तो हम क्या करते थे, किसी एक मास पे नेट फोर्स निकाल लेते थे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते थे, है ना? अब जैसे इस पॉइंट पे हमने क्या लिखा है, नेट पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया। तो आपको क्या फाइंड करना है कि नेट पोटेंशियल एनर्जी, है ना, नेट पोटेंशियल एनर्जी ये मान लीजिए 1 है और ये क्या है 2 है, तो आपको निकालना है नेट पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट 2, है ना? इस सिस्टम का क्या फाइंड करना है, नेट पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट 2, ठीक है? समझ में आया मैं क्या कहना चाहता हूँ? आपको नेक्स्ट ये आपको थिंक करने के लिए बोला, अगर किसी क्वेश्चन बन जाए तो मुझे मेरे व्हाट्सएप पे, है ना, सेंड कीजिए, है ना? मैंने क्या बताया कि चारों मासेस है, चारों मासेस के कारण किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको तीनों मास के कारण से कितना पोटेंशियल एनर्जी होता है वो आपको यहाँ पे निकालना है, ठीक है ना? अगर मैं आपको फिर से अपना व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ, ये है 8560002269, है ना? आप लोग सिर्फ मैसेज कीजिएगा, फिर मैं आपके जो भी आपने सॉल्व किया उसको देख के मैं आपको बता दूंगा कि आपने सही किया कि गलत किया, ठीक है? चलिए 85602269, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जेईई में भी आ चुका है ना? क्वेश्चन क्या है, दो मास है ना? इसका कितना 60 m, ये कितना है m, और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है कितना है, 10 r, है ना? कितना है इसका 10 r, कोई दिक्कत? उसके बाद ये कितना है इसका a होगा, है ना? ये a होगा, कितना होगा 2a, इसका कितना ले लेते हैं 16 में है, तो 4r, इसका 4r ले लेते हैं, हाँ इसका क्या ले लेते हैं हम लोग, r ले लेते हैं, ये 10r, और ये इसका कितना ले लेते हैं हम लोग 4r, ठीक है ना? ये दो स्टार है ना, दो स्टार है, एक 16 m का एक m का है, और नीचे कितना दोनों सेंटर की डिस्टेंस कितना 10r, एक का r है, एक का कितना है इसका 4r, समझ में आया? ठीक। अब आपको फाइंड क्या करना है ना? फाइंड ये करना है, हम क्या करते हैं इसके सरफेस से, है ना, इसके सरफेस से हमने क्या किया m मास को, ठीक है, इसके सरफेस से स्मॉल m मास को हमने यहाँ से प्रोजेक्ट किया, किसके सरफेस पे, स्मॉल स्टार के सरफेस पे। यहाँ पे देखो फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे दो स्टार है, एक का मास 16 है, एक का मास कितना m, है ना? और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 10r, एक का रेडियस 4r है, एक का रेडियस कितना है स्मॉल r, है ना? इससे ये 4 टाइम्स बड़ा है, ठीक है? हमने क्या किया, बड़े वाले जो स्टार था, है ना, उससे उसके सरफेस से हमने m मास इसको प्रोजेक्ट किया, है ना? प्रोजेक्ट जो किया, इसका कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगा v, हमने इनिशियल वेलोसिटी v से प्रोजेक्ट किया। अब ये आपको फाइंड करना है, ठीक है? फाइंड क्या करना है कि जो हमने इसको प्रोजेक्ट किया
है ना। तो आपको इनिशियल वेलोसिटी आपको फाइंड करना है, और वो इतना वेलोसिटी, ये जो इनिशियल वेलोसिटी मिनिमम इतना आपको वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करना है कि ताकि ये जो मास है वो कहाँ पहुंच जाए, स्मॉल स्टार के सरफेस पे पहुंच जाए, है ना। तो फाइंड द वी मिनिमम फॉर विच द मास रीचेस एट द स्मॉल स्टार। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखो, फाइंड द, यहाँ पे लिखिए, फाइंड द मिनिमम velocity of projection, find minimum velocity of projection for which mass m reaches at the surface of small star। ठीक है, कहाँ पे करना आपको, जो कि यहाँ तक पहुंच जाए। ठीक, कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को, चलिए करते हैं इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगेन इस टाइप का क्वेश्चन हम कहाँ पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे इस टाइप का क्वेश्चन। आपको V मिनिमम निकालना है ना, आपको V मिनिमम फाइंड करना है। सबसे पहली बात, इसका और इसका दोनों जो है क्या है, ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है ना। लेकिन आपको पता है कि इसका दोनों में से किसी का ग्रेविटी क्या होगा, पावरफुल होगा, वो एक दूसरे को क्या करेगा, दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करेगा, है ना। चलो अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, सबसे पहले हम इसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे। क्यों कंजर्वेशन लगाने की क्यों जरूरत है, क्योंकि आपको पता है यूनिवर्स में क्या होता है, जो एक एनर्जी है वही क्या होता है, कंजर्व होती है ना। तो ये बेस्ट मेथड है इस क्वेश्चन को करने का। ठीक है, इससे अलग और कोई मेथड माइंड में आता है आपको, ठीक है, तो वो हो सकता है कि मे बी रॉन्ग हो जाए, है ना। तो जो एक प्रॉपर और सटीक मेथड है वो क्या, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। ठीक है, तो इससे करते हैं क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, काइनेटिक एनर्जी चाहिए, है ना, एंड पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। दो चीजें चाहिए आपको। पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है फॉर्मूला से, काइनेटिक एनर्जी भी आपको पता है ना। तो सबसे पहले मैं क्या निकालता हूँ यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों केस के लिए, इनिशियल और फाइनल केस के लिए, है ना। इनिशियली कहाँ है, यहाँ पे, फाइनली जब ये यहाँ पे पहुंच जाएगा, है ना। जब ये यहाँ पे पहुंच गया तो ये कौन सा कंडीशन हो गया, ये फाइनल कंडीशन हो गया, है ना, फाइनल कंडीशन। और ये जो है इनिशियल कंडीशन, इनिशियल कंडीशन। चलो अब मैं निकालता हूं आपको काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना आएगा इसका, हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना आएगा, ये हाफ एम वी स्क्वायर, है ना। काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल। यहाँ पर आपको सोचना है काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना होगा। ठीक है, तो पहले मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी फाइनल। यहाँ जो मैंने ये फाइनल पोजीशन लिखा है, ठीक है, इसको आपको इस तरीका से नहीं देखना है ना। मैं आपको सिंपली यहाँ पे लिख रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी फाइनल, मैं बताऊंगा फाइनल पोजीशन इसमें से क्या होगा, है ना। पहले आप यहाँ पे सब डेटा लिख लो। काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना होगा, 0, क्योंकि वहां तक पहुंचने पर जाने के बाद क्या हो जाएगा, मेरा जो वेलोसिटी है वो हम क्या ले लेंगे, यहाँ पे 0 ले लेंगे, तो मेरा काम हो जाएगा बस। ठीक है, अब देखिए मेरा के निकल गया और के इनिशियल और के फाइनल निकल गया, है ना। ठीक है, ठीक है, इसको मैं हटाता हूँ, फिर मैं लिखूंगा, है ना, इसको हटाता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा, है ना। देखिए आपको पता है इसका कुछ फील्ड होगा और इसका भी कुछ फील्ड होगा, है ना, दोनों का अपना कुछ फील्ड होगा, है ना। मैंने एक क्वेश्चन करवाया था आपको कि अर्थ से मैंने एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया था, है ना, और मून की तरफ, तो बीच में एक कोई पॉइंट था जहां पे नेट फोर्स क्या था, 0, या नेट फील्ड इंटेंसिटी कितना था, 0। वहां पे जाने के बाद क्या होता है,
कोई भी स्पेसक्राफ्ट वो क्या था इनएक्टिव हो जाता है, या वहां पर आप क्या फील करते हो, वेटलेसनेस फील करते हो, है ना। यहाँ भी ऐसा ही कुछ है, यहाँ पे 2 स्टार है, तो आपको ये पता है कि इनमें से कहीं इनके बीच में, है ना, कहीं भी नेट फोर्स कितना आएगा, 0। तो यानी नेट जो मेरा फील्ड इंटेंसिटी आएगा वो क्या आएगा, 0, ये कंफर्म है। तो वो मैं क्या मान लेता हूँ, तो वो जो पोजीशन है, ये पोजीशन क्या है, कहाँ से ले लेता हूँ, सरफेस से। वो पोजीशन क्या है, यहाँ से x है, वो पोजीशन यहाँ से क्या है, x है। समझ में आया क्या, ठीक है। कितने पोजीशन पे, x पोजीशन पे जाके क्या हो जाता है, ये x पोजीशन पे जाके यहाँ पे क्या हो जाता है, नेट फोर्स क्या हो जाता है, यहाँ पे 0 हो जाता है। सपोज मैं मान लेता हूँ, ये मान क्या ले लेता हूँ, p ले लेता हूँ, कोई दिक्कत, ठीक है ना। एक काम करता हूँ, जो मैंने यहाँ 4r लिया, 4r से अच्छा है कि मैं यहाँ पे 2r ले लेता हूँ, है ना। थोड़ा मैं क्वेश्चन को और अच्छे से इसको बताता हूँ। 4r को कितना लेता हूँ, यहाँ पे 2r, ठीक है। अब देखिए ये मैं सर, ये डिस्टेंस कहाँ से लिया मैंने, सरफेस से लिया। ये डिस्टेंस कहाँ से लिया, सरफेस से लिया, है ना। तो अब हम यहाँ पे नेट फोर्स निकालते हैं, कहाँ पे, P पे। ये काम करता हूँ, ये मैं ले लेता हूँ, सेंटर से ले लेता हूँ, सेंटर से कहाँ पे ले लेता हूँ, यहाँ पे x डिस्टेंस पे ले लेता हूँ। तो ये वाला जो आएगा मेरा, ये जो रेस्ट का आएगा, ये कितना आएगा, 10r माइनस x। ये कितना आ जाएगा मेरा, यहाँ से यहाँ 10r माइनस x। समझ में, ये कितना आ जाएगा, 10r माइनस x आ जाएगा, ठीक। चलिए आपको अब क्या निकालना है, नेट फोर्स एट P विल बी 0, ठीक है। तो देन इसके कारण से यहाँ पर कितना फोर्स होगा, G। हम यहाँ पे क्या मान लेते हैं, ये m स्मॉल m मान लेते हैं, तो G 16m m अपॉन कितना, x स्क्वायर, कितना ले लेते हैं, G 16m स्मॉल m अपॉन x स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, इसके कारण से क्या होगा मेरा, 10r माइनस x, है ना। कितना होगा, 10r माइनस x। तो यहाँ पे कितना होगा, G, ठीक है, G m स्मॉल m, इसके कारण से ये m है, यहाँ पे कितना होगा, स्मॉल m। यहाँ पे क्या आएगा, 10r माइनस x का स्क्वायर। ये देखिए GMM, ये GMM कैंसिल आउट, तो यहाँ पे कितना आएगा मेरा, 60 अपॉन यहाँ क्या होगा, x अपॉन 10r माइनस x का स्क्वायर, लिख सकते हैं क्या, ठीक है। यहाँ से मैं वैल्यू निकालता हूँ x का, यहाँ से x का वैल्यू निकालूं, तो देखो ये कितना होगा, यहाँ पे 4 है ना, ये 4 आ गया, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे क्या, 40r माइनस 4x इक्वल टू x, लिख सकता हूँ। तो बताओ उधर कितना आ गया, 40r इक्वल टू 5x। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 8r। x का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से, 8r, है ना। x का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से, 8r। अब हमको क्या करना है, ये x कितना है यहाँ पे, 8r। तो बताइए ये 8 में से 2 गया, है ना, 8 में, तो फिर ये कितना आ गया मेरा, 6r। समझ में आएगा, ये कितना आ गया मेरा, 8r, है ना। x कितना आ गया, 8r, मतलब इसके सेंटर से कितने डिस्टेंस पे, 8r पे, सरफेस से 6r पे, कोई दिक्कत, सरफेस से 6r पे। चलिए ठीक है, 16 आ गया, GM 10r माइनस ये 10r में से x चला गया, ठीक है, 10r में से x गया, ये हो गया 10r माइनस x, यहाँ से आ गया 10r माइनस x, ठीक है, x स्क्वायर, हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं, हाँ ठीक है। तो कितना आ गया, x इक्वल टू 8r।
अब देखिए हमारा ये कौन सा पोजीशन आ गया, यहाँ पर नेट फोर्स, यहाँ पे नेट फोर्स क्या होगा मेरा, नेट फोर्स यहाँ पे 0 होगा, कितने पे, x इक्वल टू 8r पे, है ना। अब आपको यहाँ पे, अब जो देखिए यहाँ पे नेट फोर्स 0 हो गया, इट मींस इसके इधर है इसका ग्रेविटी काम करेगा और इसके उधर इसका ग्रेविटी काम करेगा, है ना। इस पॉइंट पर नेट फोर्स 0 मतलब अगर हम यहाँ पे पहुंच गए तो मेरा स्पेसक्राफ्ट इनएक्टिव हो जाएगा, नेट फोर्स 0, कोई काम का नहीं रहेगा, ठीक है ना। अगर मान लो इसके इधर आपने थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया तो इसका ग्रेविटी इसको अपनी तरफ पुल कर लेगा, मतलब यहाँ से यहाँ जाने में आपको कोई वर्क करने की नीड नहीं है, ठीक है, वो ऑटोमेटिक इधर चला जाएगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ से यहाँ आने में क्या होगा, ये ऑटोमेटिक इधर चला आएगा, है ना। तो आपके द्वारा जो एफर्ट है, एफर्ट सिर्फ क्या है, आपको सरफेस से यहाँ तक लाने का एफर्ट है ना, बाकी वो काम आप खुद ही कर लेगा, कोई दिक्कत, ठीक है ना। तो चलिए कैसे करेंगे, और अब इसके बाद ये समझ में आया, x इक्वल टू 8r, x जहाँ पे कहा मैंने सेंटर से यहाँ पे डिस्टेंस लिया x का, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए इसको हटाओ। अब क्या करना है आपको, अब आपको निकालना पोटेंशियल, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या निकालना, पोटेंशियल, पोटेंशियल कहाँ पे, P पे, पहले कहाँ पे इनिशियल पोजीशन ये हो जाएगा, अब ये फाइनल पोजीशन हो जाएगा। अब ये मेरे लिए क्या होगा, इनिशियल पोजीशन, और ये क्या हो जाएगा मेरे लिए फाइनल पोजीशन, है ना। ये इनिशियल हो गया, ये फाइनल हो गया। अब आपको क्या करना, अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एट इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, है ना। तो यहाँ पे आप देखो अप्लाई COE at इनिशियल एंड फाइनल, कहाँ पे P, और इनिशियली कहाँ है, सरफेस ऑफ, यहाँ पे ये इनिशियल हो गया और ये फाइनल हो गया। अब करो जो इनिशियल पोजीशन होगा, अब आपको क्या करना है, अब K प्लस P, K इनिशियल प्लस P इनिशियल इक्वल टू K फाइनल प्लस P फाइनल, है ना। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए K इनिशियल माइनस K फाइनल इक्वल टू P फाइनल माइनस P इनिशियल। बताइए K इनिशियल कितना होगा, हाफ एम v स्क्वायर, है ना, हाफ एम v स्क्वायर जो हमने यहाँ पे भी माना है। K फाइनल यहाँ पे है ना, कितना हो जाएगा, ये 0, ये आ जाएगा 0, P फाइनल, ठीक है। अब देखिए P फाइनल ये है ना, यहाँ पे फाइनल कितना हो जाएगा, पोटेंशियल निकालना है आपको, पोटेंशियल फाइनल, तो इसके कारण से भी लेंगे और इसके कारण से भी लेंगे, है ना। तो इसके कारण से लेते हैं, इसके कारण से क्या हो जाएगा यहाँ पे बताइए, माइनस ऑफ, है ना, माइनस ऑफ G, है ना, P फाइनल है, तो यहाँ पे इसके कारण से लिखते हैं माइनस ऑफ G स्मॉल m, कैपिटल M कितना 60m अपॉन, है ना, अपॉन, आपको कहाँ पे ले जाना है, सरफेस से यहाँ तक ही लाना है ना, है ना, सरफेस से यहाँ तक ही लाना है। तो बताइए कितना हो गया, यहाँ से माइनस G m और 16m अपॉन कितना डिस्टेंस होगा, सरफेस से, है ना, तो इनिशियली यहाँ पे फाइनल यहाँ पे, हाँ ठीक, कितना डिस्टेंस होगा, G m 16m अपॉन x स्क्वायर, x स्क्वायर नहीं x प्लस इसके लिए बताइए, है ना, इसके लिए कितने डिस्टेंस होगा, यहां से आपको देखना कहां पे पहुंचना है, आपको सरफेस से पहुंचना है, सेंटर से पहुंचना, कितना होगा 10r माइनस x, क्या होगा यहाँ पे 10r माइनस x, तो 10r माइनस x कितना था मेरा 8r था, तो कितना हो गया यहाँ पे 2r, है ना। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूं 10r माइनस x, इसका वैल्यू कितना हो गया 10r माइनस 8r, आंसर कितना आ गया यहाँ पे 2r। तो यहाँ पे अब 2r लिखना है ना, यहाँ पे माइनस ऑफ G m स्मॉल m 16m अपॉन, ठीक है, कितने डिस्टेंस पे 2r डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे 2r डिस्टेंस पे, ठीक है। ये मेरा हो गया फाइनल, है ना, ये मेरा फाइनल आ गया, है ना। अब क्या करना है आपको, इनिशियली आपको यहाँ पे देखना है, तो यहाँ पे कितना होगा इनिशियली माइनस Gm अपॉन r,
है ना, उसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ये मेरा आ गया फाइनल, है ना, ये फाइनल आ गया, और इनिशियली आपको इधर लिखता हूँ, यहीं पर लिखता हूँ इनिशियली, ठीक है, माइनस ऑफ इनिशियल। देखिए पी फाइनल, ये वाला जो ब्रैकेट है पी फाइनल का आ गया, माइनस इनिशियली, है ना, माइनस वहां पे दे दिया इनिशियली, इनिशियली में क्या आएगा फिर वो माइनस जी एम का, है ना, माइनस जी, है ना, इनिशियली यहाँ पे था, तो यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल एम के कारण जी 16 एम और स्मॉल एम के कारण से कितना आएगा डिस्टेंस 2r, 2r, है ना। उसके बाद फिर यहाँ पे माइनस, इसके कारण, मतलब माइनस क्यों लगा, लगता तो प्लस, लेकिन आपको पता है प्लस क्या होता है माइनस, इसके कारण से यहाँ पे क्या होगा जी एम, जी कैपिटल एम, कैपिटल एम, और यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ का जो 10 में से 2 आ गया, कितना बचा ये 8r, है ना, टोटल यहाँ पे कितना था 10r, 10r में से 2 आ गया, तो कितना बचा यहाँ पे 8r, तो जी एम, अब यहाँ पे कितना होगा 16m, सरफेस पे है ना, हाँ यहाँ पे, हाँ जी एम, और यहाँ पे क्या होगा स्मॉल एम, जी एम स्मॉल एम अपॉन 2r, ठीक है ना। अब देखिए इसका माइनस कॉमन लेके और इसका माइनस, अब इसको यहाँ पे सॉल्व करके आपको यहाँ पे क्या निकालना है, v निकालना है। अब देखिए इसमें स्मॉल एम है, स्मॉल एम क्या हो जाएगा, यहाँ से कट जाएगा, है ना, स्मॉल एम कट गया, तो यहाँ से जो आंसर आ जाएगा मेरा, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ आंसर टोटल, हाफ, जो यहाँ पे m है ना, ये m, ये m, ये m, स्मॉल m, सब जगह क्या हो जाएगा कट जाएगा, है ना, तो सिंपली जो यहाँ पे आंसर आ जाएगा हाफ, यहाँ पे क्या हो जाएगा v स्क्वायर, v स्क्वायर अपॉन 2, v स्क्वायर अपॉन 2, v स्क्वायर अपॉन 2, फिर यहाँ पे माइनस लोगे कॉमन, क्या होगा माइनस 16m x, है ना, x की जगह कितना आ जाएगा मेरा, x की जगह आप क्या लिख सकते हो, पूरा लिखता हूँ इसको, माइनस जी 16m, है ना, माइनस जी 16m अपॉन x, x कौन सा, x इक्वल टू कितना आया था मेरा 8r आया था ना, x इक्वल टू कितना आया था 8r, तो यहाँ पे 8r, फिर यहाँ पे माइनस हाँ यहाँ पे कैपिटल एम होगा 63 होगा, हाँ माइनस जी कैपिटल एम अपॉन 2r, ठीक है, फिर यहाँ पे माइनस ऑफ माइनस जी, है ना, 16m अपॉन 2r, फिर यहाँ पे माइनस ऑफ जी एम अपॉन 2r, ये आ गया। आप इसको यहाँ से सॉल्व कर लो, यहाँ से आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये v स्क्वायर आ जाएगा, है ना। अब इसमें से देखो एक और कुछ कट कर सकते हो, ये 2 2 यहाँ से कट हो जाएगा, तो आपको एज इट इज यहाँ से आपको v निकाल लो, यही क्या होगा आपका आंसर आएगा, ठीक है, समझ में आएगा, ठीक है। इसमें आपको कुछ सिंपल, बस आपको क्या देखना था, ठीक है, कि नेट पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा किसी पर्टिकुलर, इसमें मेन पॉइंट क्या था आपको, जो वो पॉइंट निकालना था जहां पे नेट फोर्स क्या होता है 0, उसके बाद आपको जहां से आपने प्रोजेक्ट किया और जहां तक का लिया, है ना, वहां तक का लेंगे जहां पे नेट फोर्स 0 होगा, उसके बाद ऑटोमेटिक जो दूसरे प्लैनेट का जो या दूसरे स्टार का जो ग्रेविटी को अपने आप अट्रैक्ट कर लेगा उसको, ठीक है ना, समझ में आया क्या। तो इस टाइप से हम लोग ये सेम टाइप का क्वेश्चन हम लोग कहाँ पर पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैट में भी पढ़ेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए ठीक। अब एक क्वेश्चन और करते हैं,
क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड from the earth surface at a height of 6.4 into 10 to the power 6 मीटर, है ना, at a height of 6.4 into 6 10 to the power 6 मीटर, ठीक है। then find minimum projection velocity to achieve this height, ठीक है। तो आपको मिनिमम आपको निकालना प्रोजेक्शन टू ये इस हाइट को क्या करें, अचीव करें, ठीक है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए पहले लिख लीजिए फिर मैं बताऊँ। देखिए ये क्या है, अर्थ सरफेस है ना, हाइट क्या है इसका, ये r है, रेडियस ये कितना होता है 6.4 into 10 to the power 6 मीटर, है ना। ये क्या बोल रहा है, यहाँ से ये r डिस्टेंस पे है ना, और ये सरफेस से हमने क्या किया, कोई मास ऑफ m को प्रोजेक्ट किया, v मिनिमम v वेलोसिटी c कहाँ तक जाता है, h हाइट s तक जाता है ना, कहाँ तक जाता है ये h हाइट s तक, ये h हाइट s तक है, मतलब यहाँ तक पहुँच जाता है, ठीक है। तो आपको फाइंड क्या करना है, मिनिमम वेलोसिटी v फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहली बात अगेन आपको क्या लगाना है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना है ना। ये ए पॉइंट है, ये बी, हमने इनिशियल को क्या ले लिया ए, अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एट पॉइंट ए एंड बी। जो मेरा ए पॉइंट है क्या वो इनिशियल पॉइंट है, और बी पॉइंट क्या है मेरा फाइनल पॉइंट है, ठीक है। तो आपको कंजर्वेशन एनर्जी लगाने के लिए तो देखिए सबसे पहली बात, जब हम यहाँ से जितना दूर जाते हैं अर्थ सरफेस से, है ना, अपन निगेटिव में अगर दूर जाएंगे तो, है ना, तो नीचे आर क्या होगा, बड़ा होगा, तो आर बड़ा होगा तो पूरा टोटल वैल्यू क्या होगा, छोटा, लेकिन निगेटिव में छोटा क्या होता है, बड़ा। जितना हम लोग दूर जाएंगे उतना क्या होगा, वैल्यू इसका पोटेंशियल बढ़ेगा, ये हमने आपको पहले ही बताया था, ठीक है। तो ए एंड बी पे तो हमको क्या निकालेंगे, जो देखिए यहाँ से ऊपर जा रहे हैं तो पी क्या हो रहा है, इंक्रीज या डिक्रीज, इंक्रीज हो रहा है। तो अप्लाई कंजर्वेशन एनर्जी हमने क्या होता है, अगर मान लो अगर पी इंक्रीज कर रहे हो तो गेन इन पी, तो सेकंड काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, लॉस होगा, तो हमको वही अप्लाई करना है ना, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, है ना। गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, गेन हमेशा क्या होता है फाइनल माइनस इनिशियल, तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, लॉस इन क्या होता है इनिशियल माइनस फाइनल, यू इनिशियल माइनस के इनिशियल माइनस के फाइनल, ठीक है। यहाँ पे फाइनल क्या था, बी था, इनिशियल क्या था यहाँ पे ए था, है ना, इनिशियल क्या यहाँ पे ए है और फाइनल क्या यहाँ पे बी है। चलिए देखिए यूबी पे कितना है यहाँ पे mgh, कितना है यहाँ पे mgh, और यहाँ पे कितना है 0, यहाँ पे कितना है 0। अच्छा सॉरी, ठीक है, हमने जो UV माइनस UA निकाला था, है ना, UV माइनस UA निकाला था, आपको पता है ये मैंने रिलेशन पहले ही डिराइव करा रखा हूं आपको, UV माइनस UV मतलब UH माइनस US, याद है क्या, UV माइनस U मतलब UH माइनस US, UH माइनस US क्या बताया था आपको, mgh, ये जो मैं बता रहा हूँ UV UV, ये हम अर्थ के रीजन में लेते हैं, ये जो वैल्यू है अर्थ के सराउंडिंग से ऊपर, R वैल्यू मतलब अर्थ के रेडियस से ऊपर का है ना। इस टाइप से हम लोग इस क्वेश्चन को नहीं करेंगे, ये से ये जो मैंने बताया मेथड, उस मेथड से करेंगे। तो मेरा जो डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, डिफरेंस इन पोटेंशियल mgh अपॉन 1 प्लस h अपॉन r, ये आया था, ये वैल्यू हम यहाँ पर हम लोग रखते हैं, क्या होगा यहाँ पे mgh अपॉन 1 प्लस
एच बाय आर इक्वल टू के इनिशियल माइनस के फाइनल। के इनिशियल कितना हाफ है बी स्क्वायर। अगर मान लो कहां पे अचीव किया वो एट इस हाइट को अचीव कर रहा है बी को, तो यहां पे जाके वेलोसिटी क्या हो जाएगा इसका 0 हो जाएगा। ठीक है, यहां पे वेलोसिटी क्या होगा इसका 0 हो जाएगा। तो जो फाइनल वेलोसिटी वो कितना होगी, बचेगा क्या यहां हाफ है v स्क्वायर। ठीक है, अब आप यहां से आंसर निकाल लो। ये हमने पहले ही निकालने कहा था mgh 1 + h अपॉन डिफरेंशियल पोटेंशियल ऑफ फाइनल माइनस इनिशियल ऐसे करके। ठीक है, अब इसका वैल्यू देखो, यहां पे देखो h इक्वल टू क्या है r है, क्योंकि हाइट सरफेस से कितना अचीव कर रहा है 6.4 * 10 ^ 6 और वही किसके बराबर है r के। ठीक है, तो हियर इन दिस क्वेश्चन h इक्वल टू r, हियर इन दिस क्वेश्चंस क्या h इक्वल टू r है, तो h इक्वल टू r हम लोग यहां पे रखेंगे। तो क्या होगा h इक्वल टू r रखने पे mgh अपॉन 1 + h इक्वल टू r। तो h इक्वल टू r ये और ये क्या हो जाएगा कैंसिल आ जाएगा, है ना, इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर। ये m क्या हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, g का वैल्यू कितना रखना है 10 रखना है ना। तो यहां से कितना आ जाएगा 2 mgh/2 सॉरी gh/2। तो v स्क्वायर कितना आ जाएगा v स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे gh/v स्क्वायर 2 इक्वल टू gh/2। ये और 2 कैंसिल, तो क्या होगा v इक्वल टू रूट अंडर gh। अब इसका वैल्यू आप रखो और आंसर निकालो। ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा g का वैल्यू क्या ले लेंगे हम लोग 10 ले लेंगे। h का वैल्यू कितना था 6.4 यानी 6.4 * 10 to the power 6 है ना, कितना 10 to the power 6। तो देखिए 10 पावर 6 यहाँ पे एक, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5। अगर हमने यहाँ से 10 लिया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा ये 6 हुआ, तो ये कट के ये और ये कट गया, छोड़ो उसके रहने दो। कितना होगा यहाँ पे 8 * 10 to the power 3 मीटर पर सेकंड। इट मींस कितना आंसर आएगा b आ जाएगा 8 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, ये आंसर आएगा मेरा यहाँ से। अगर आप सरफेस हम लोग फेंके h इक्वल टू r पे, तो आपको डायरेक्ट ये आपको ऑप्शन में, तो आप डायरेक्ट टिक लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, अगर रेडियस के बराबर अर्थ सरफेस के ऊपर किसी बॉडी को हम प्रोजेक्ट करते हैं, मिनिमम वेलोसिटी कितना आएगा 8 किलोमीटर पर सेकंड से आप देखें तो वो उस हाइट को अचीव करेगा, नहीं तो वो नहीं कर पाएगा। समझ में आएगी। ठीक है, ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम लोग कैविटी प्रॉब्लम को देखेंगे, कैविटी वाले प्रॉब्लम को। ठीक है, ये सब आप रिवीजन कर लेना। कुछ भी दिक्कत हो मैंने आपको यहाँ पे नंबर दे ही दिया, और उससे आप आपको मुझे मैसेज करना व्हाट्सएप पे, फिर मैं आपको सॉल्व कर दूंगा सारे प्रॉब्लम। ठीक है, चलो थैंक यू।